जंगल का अनोखा सफर। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटा सा लड़का अली, जो बहुत तेज और होशियार था, अपनी नानी के घर छुट्टियां गुजारने गया। नानी का घर एक छोटे से गांव की बस्ती के करीब था, जहां एक बड़ा सा जंगल भी था। अली को हमेशा जंगल की कहानियां सुनने का शौक था। एक दिन इसने सोचा कि क्यों ना खुद जंगल की सैर की जाए। सुबह सुबह जब सब सो रहे थे, अली अपनी पानी की बोतल और थोड़ा सा खाना लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल बहुत खूबसूरत था। हर तरफ हरे भरे दरख्त, रंग बरंगे फूल और चिड़ियों की चहचहाहट थी। मगर जैसे जैसे अली अंदर चला, इसे एहसास हुआ कि ये जंगल आम जंगल नहीं है। यहाँ जानवर सिर्फ आवाजें नहीं निकाल रहे थे, बल्कि बातें भी कर रहे थे। नए दोस्त और पहली मुलाकात। सबसे पहले इसकी मुलाकात एक होशियार लोमड़ी से हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ने पूछा। अली हैरान हुआ, मगर फिर मुस्कुराया। मेरा नाम अली है और मैं जंगल को देखने आया हूँ। लिल हंस पड़ी। अगर तुम जंगल देखना चाहते हो तो चुल्लू मैं तुम्हें यहाँ के तमाम जानवरों से मिलवाती हूँ। फिर अली और लुल का सफर शुरू हुआ। सबसे पहले उनकी मुलाकात एक बड़े और शरीर बंदर बाबू से हुई, जो दरख्त से लटक रहा था। फिर एक प्यारा हाथी राजू, जो पानी में खेल रहा था। एक चालाक शेर सुल्तान, जो सब जानवरों का राजा था। इसने अली का खुशी से इस्तकबाल किया। जंगल का सबसे पुराना राज। जब अली ने जंगल की गहराइयों में सफर शुरू किया तो इसने देखा कि जंगल के एक कोने में बहुत पुराने दरख्त हैं। वहां एक बहुत पुराना और कदीम मकबरा भी था, जो पत्थरों से बना था। ने कहा, यह मकबरा जंगल का सबसे पुराना राज है। कोई नहीं जानता कि ये किसने बनाया। अली बहुत मुतासिर हुआ और उसने फैसला किया कि वो इस मकबरे का राज समझने की कोशिश करेगा। इस रात जब सब जानवर सो रहे थे, अली और लिल मकबरे के अंदर चले गए। अंदर एक अजीब सी हुआ चल रही थी और दीवारों पर नक्श बने हुए थे, जो एक कहानी सुना रहे थे। ये कहानी एक पुराने राजा की थी, जो कभी जंगल में रहता था। कहा जाता था कि इस राजा ने एक अनमोल खजाना छुपा रखा था, जो सिर्फ सबसे होशियार और दलेर इंसान ही ढूंढ सकता था। खजाने की तलाश। अली ने फैसला किया कि वो इस खजाने की तलाश करेगा। इसने बाबू, राजू और लिल को भी अपने साथ मिलाया। इन सब ने मिलकर नक्शों और निशानात का मुताला किया, जो मकबरे के अंदर मिले थे। उन्हें यह समझ आया कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक पुरानी गार है, जहां शायद ये खजाना हो सकता है। मगर वहां जाना आसान नहीं था। वहां एक शैतानी भेड़िया रहता था, जो किसी को वहां नहीं जाने देता था। बाबू और राजू ने अली के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। राजू ने अपनी ताकत से रास्ता बनाया, बाबू ने अपनी चालाकी से भेड़िए को उलझा दिया और लिल ने तेज धूप में अली को रास्ता दिखाया। आखिरकार अली ने गार तक पहुंचकर अंदर देखा तो वहां एक पुरानी संदूक रखी थी। इस संदूक के अंदर एक पुरानी किताब थी, जो जंगल की तारीख लिखने वाली थी, और एक छोटी सी अनमोल पत्थर की महल थी, जो जंगल का असली ताज था। जंगल का असली बादशाह जब अली वापस आया तो उसने ये महल सुल्तान को दिखाए। सुल्तान हंस पड़ा और कहा, अली, तुमने ये महल ढूंढ कर साबित कर दिया कि तुम जंगल के असली दोस्त हो। ये सिर्फ एक खजाना नहीं, बल्कि जंगल का असल विरसा है। जंगल के सब जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने मिलकर एक जश्न मनाया। राजू ने अपनी सूंड से पानी बरसाया, बाबू ने मजीद मदारियों की तरह करतब दिखाए और लिल ने अली के लिए मिठाइयाँ जमा करने की बात सोची। जंगल एक नया जिंदगी महसूस कर रहा था और सब जानवर और ज्यादा मजबूती से एक दूसरे के साथ रहने लगे। नया सफर। अली जब घर वापस आया तो इसके दिल में जंगल की यादें हमेशा के लिए महफूज थी। मगर जंगल के अंदर एक नया एडवेंचर इसका इंतजार कर रहा था। एक दिन जब अली फिर जंगल आया, उसने देखा कि एक नया अजनबी जानवर वहां आया है, जो बहुत डरा हुआ है। ये एक हिरन था, जो किसी से भागकर जंगल में आया था। इसकी कहानी सुनकर अली और उसके दोस्त जानवर एक नया फैसला करने लगे। नतीजा, दोस्ती और ताकत सिर्फ ताकतवर होने में नहीं, बल्कि अक्लमंदी और मिलजुल कर काम करने में भी होती है। अली ने हमेशा ये बात याद रखी और जंगल का यह अनोखा सफर उसकी जिंदगी का एक हुसैन हिस्सा बन गया।